धीरे धीरे मन को रोको, इसमें उठने वाले संकल्प विकलों पे ख्याल रखो। दिन प्रतिदिन ये देखो कि मैं कितनी बुराई छोड़ चुका हूं या मेरे अंदर कोई और भी बुराई है। जब वो बुराइयां आपके निकलती चली जाएंगी, आपको अपने आप पता लगता चला जाएगा। जब तुम एक कपड़े को धोते हो जिस पे दाग लगे हुए हैं और उनको धोते धोते देखते हो कि अच्छी तरह साफ हुआ कि नहीं हुआ, अगर वो नहीं होता है तो उस दाग को मिटाने की कोशिश करते हो। उसके लिए आप ध्यान करते हो। मन के अंदर जो सदियों से दाग पड़े हुए हैं और उसको सिर्फ नाम के सुमन के द्वारा धोया जा सकता है। अभ्यास के द्वारा उसकी मलिनता को हम साफ कर सकते हैं। और उस पर भी अगर ये नज़र रखी जाए कि हमारे मन में अब भी ऐसे ऐसे कौन से ख्याल उठते हैं, कौन सी बुराइयां हमारे अंदर हैं कि जिनको किस प्रकार से ख़त्म किया जा सकता है। जब ऐसा ख्याल कोई करता है तो समझो वो सही रास्ते पे। एक आदमी गया एक महात्मा के पास, जाके कहने लगा कि मुझे आप आध्यात्मिकता के जो ध्यान करने का तरीका है, मुझे वो धर्म का रास्ता बताओ। मुझे आप गुरु मंत्र दो कि जिसके कारण मैं भक्ति करके अपने जीवन को सफल करूं। कहने लगे ठीक है। बोले कि मेरे पास रहो। उसके पास उसने रहना शुरू कर दिया। काफ़ी दिन तक उनके पास रहा। रहते रहते उसको जब कुछ टाइम व्यतीत हो गया, उसकी जिम्मेवारी उसको सेवा का काम सौंप दिया कि अब यहाँ सेवा करो। जो भी उसको सेवा मिलती उसमें सेवा में वो अगर कोई दुखी होता तो उसकी मदद करता, कोई बीमार होता उसको दवा दारू करता, कोई बूढ़ा बुजुर्ग होता उसकी सहायता करता, किसी के कपड़े साफ कर देता, कहीं झाड़ू निकाल देता, किसी को पानी पिलाता। सेवा का कार्य अनेक हैं। वो तन की सेवा भी करता, लेकिन तन की सेवा करने के बाद उसका ख्यालात वही रहता कि गुरु से मैं धर्म के बारे में जानना चाहूँगा, उससे भी पूछूंगा मैं जिस काम के लिए आया था। लेकिन गुरु महाराज ने तो ये ड्यूटी लगा दी। लेकिन वो करते करते जब इतना उसको आदत पड़ गई कि अच्छा करने की, वो सेवा करते करते सेवा के साथ प्रेम हो गया। प्रेम और सेवा भक्ति ही है। फिर कहने लगा जी मैं जिस काम के लिए आया था वो आपने मुझे अब तक बताया नहीं। बोला कितने दिन हो गए? बोला इतने काम क्या करता है? बोला जी ये सभी काम करता हूँ। बोला इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है, इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। कहीं भी जा लेना, क्योंकि जब मन को अच्छाई की तरफ, सेवा की तरफ, दूसरे की सहायता के लिए तुम अपने आप को पूर्ण रूप से जब समर्पण कर दिया तो दूसरा धर्म क्या बचता है? धर्म की परिभाषा संकुचित बना दी। जो सेवा करना नहीं जानते, माँ बाप की इज्जत कदर नहीं करते, उनको जबान से गंदा बोलते हो, कुछ का कुछ और भी कह देते हो, घरों से निकाल देते हो, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हो। अरे जिस माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, इतना कुछ करने वालों के लिए तुमने कौन से धर्म का पालन किया कि उसको बुढ़ापे में तुम वृद्धाश्रम दिखा देते हो, उसकी जायदाद धोखे से तुम अपने नाम करा लेते हो, उनको दो रोटी का साधन नहीं बचता, वो बुढ़ापे का सहारा कहाँ ढूंढेंगे? मैं कहता हूँ ऐसे जीव तो नरकों में भी उनको ठोड़ नहीं मिलेगी। सच्चा धर्म यह है कि हर जीव के प्रति दया करो। कबीर साहब कहते दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन का जाने ता ही मिले अविनाशी। अविनाशी उसको मिलेगा जो दया रख के, दिल में दया रख के धर्म की पालना करता है। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। जिस जग को, जिस दुनिया को अपना मानते हो, अपनी है ही नहीं। कौन हमारा संगी साथी है? कौन हमारा दुख बटाने वाला है? कौन अंत तक हमारा सहाई है? कौन जाएगा हमारे साथ में और कौन हमारे साथ में आया था? एक चंद रोज के साथी हैं। 2 दिन आंसू कोई डालता है, उसके बाद कोई किसी को याद नहीं करता। बड़े बड़े आए, सब चले गए। इससे ज़्यादा कोई नाता नहीं है यहाँ। ये बनावटी नाते हैं। इसीलिए मैंने एक शब्द भी लिखा जिसमें झूठा है संसार सारा। ये सारा संसार झूठा क्यों है? ये नाते झूठे हैं। बताओ किसने नाता निभाया? कोई किसी के साथ गया? किसी का दुख या पाप कर्म किसी ने बंटवाया? नहीं। जब अपना कर्म सबने अपना अपना भोगना है तो फिर कौन संगी साथी है हमारा यहाँ? ये मतलब के हैं, मतलब के गर्जी मर्जी फर्जी हैं, सब फर्जी हैं। अपना कौन है? अपना सिर्फ सतगुरु है। सतगुरु क्यों है? कि वो हर प्रकार से हमारे कल्याण की,
हमारे भलाई की और हमारे जीवन को सुधारने की बातें ही बताते हैं। उनको हमारे से कोई स्वार्थ नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है हमसे। सतगुरु को जब हमारे जिससे कोई अपेक्षा नहीं है, वो आदमी समझो कि निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। और जो अपेक्षा करता है किसी से, उसके पास भक्ति नहीं है। तुम गुरु से भी अपेक्षा करते हो गुरु मुझे मुक्ति दे देगा, तो भी ये गलत है। गुरु ने तुम्हें जो देना था वो दे दिया। गुरु ने तुम्हारे लिए मुक्ति के द्वार खोल दिए। जो नाम रूपी दौलत तुम्हें सौंपी है उसकी कीमत नहीं है, लेकिन जब तुम प्रवेश नहीं करते उसके अंदर, अपने आप को इस योग्य नहीं बनाते, तब गुरु का क्या दोष है? गुरु क्या मदद करेगा इससे ज्यादा? कोई गुरु आपको सिर पर बैठा के अंदर नहीं लेके जाएगा। जो गुरु की शिक्षा को मान लेगा, गुरु की आज्ञा का जो पालन करेगा, इसीलिए गुरु भक्ति करने के लिए कहा गया कि गुरु की बात को मानते चलो, फिर देखो तुम्हें लाभ मिलता या नहीं मिलता। लेकिन गुरु की बजाय तुम पाखंडी लोग, झूठे लोग, ठग लोग, लुटेरे लोग, जो तुम्हें बात तुम्हारी अकल मारने वाले हैं, वो तुम्हें बताते हैं, उन पर तुम्हारा यकीन होता है, गुरु की बात पर यकीन नहीं है। वही बात गुरु से आके कहते हो कि एक आदमी ये कह गया जी, बोला कि तेरा लड़का इतने साल में गुजर जाएगा, तुमने उसकी बात तो मान ली। परमात्मा ने किसी को परमिट दे के नहीं भेजा कि वो ये बताता हो। किसी संत ने आज तक ये कहा कि बोलो कि मुझे परमात्मा ने इसलिए भेजा है। ये बात अलग है किस टाइम में कही थी। ईसा मसीह ने कही थी, आई एम द सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड तो हम सभी हैं, तो अकेला थोड़ा है कोई, सभी हैं हम। मोहम्मद साहब ने भी कही थी कि मैं पैगंबर हूं, खुदा का संदेश लेके आया हूं, ठीक है। ईसा मसीह ने भी कही थी कि मैं अपने उन जीवों को लेने के लिए आया हूं जिन पर मैंने मोहर लगा रखी है, जिन पर मोहर लगी हुई है। वो एक अलग बात है। संतों का मिशन सब जीवों के कल्याण के लिए होता है। संतों ने उनका मोक्ष का द्वारा इसलिए खोला है। किसी संत ने नहीं कहा मैंने तेरा ये काम कर दिया, संत करते ही नहीं है। संत ने जिसकी ओट ले रखी है उसी की ओट आपको लेने के लिए कहते हैं। जब संतों के बदले में वो आके काम करते हैं तो तुम्हारे लिए भी वो उसी तरह से काम करेंगे। लेकिन फर्क क्या है कि संतों ने तो तुम्हें रास्ता बता दिया, लेकिन तुम उस रास्ते पे चलते नहीं हो, मानते नहीं हो, उसकी पालन करना आपके लिए बड़ा कठिन और मुश्किल है। ये मन आपको बहका देता है, कदम कदम पर आपसे धोखा करवाता है, और फिर आप बहक जाते हो। मन, इंद्री, अपने शब्द, सप्रस, रूप, रस, गंध, इन 5 चीजों के लिए डूबते मरते खपते हो, और कोई चीज नहीं है। इंद्रियों के भोगों के गुलाम बन जाते हो, और जो भोगों का गुलाम हो जाता है, भोग से तो रोग होगा, रोग से तो फिर शोक होना ही होना है। रोग लगेंगे, शोक होंगे, रोज शिकायत होंगी, डॉक्टर वैद्य हकीमों के पास ठगे जाओगे, किसी काम में रुचि नहीं रहेगी। इसलिए मन की मलिनता को शुद्ध करने के लिए गुरु के रूप का ध्यान, गुरु के आज्ञा का पालन और गुरु के बताए हुए नाम का सुमरण, चिंतन और भजन करते चले जाओ। तुम्हारा जीवन ना समझ जाए तो मेरे पास आना। लेकिन तुम्हारा इतबार तुम्हें खुद पर ही नहीं है। खुद पर क्यों नहीं है कि तुम्हारा मन काबू नहीं है। आदत मन को पड़ी हुई है सदियों से, जन्मों से। कितने जन्मों में तुमने क्या क्या किए हैं, कहाँ कहाँ जन्म लिए हैं, कैसे कैसे हालात में रहे हो, किन किन के संग आपने किए हैं, तो फिर कैसे होगा? फिर थोड़े से टाइम में कैसे सुधर जाएगा? फिर दोष नाम को देते हो, गुरु को देते हो, लेकिन रह नहीं पाते हो। बंधन में रहना बड़ा कठिन है। जिस बंधन में बंधे हुए हो उसमें तो बंधना चाहते हो, उनमें तुम्हें चाहे रोजाना धक्के मिलो, रोजाना तिरस्कार मिलो, रोजाना तुम्हें कोई कुछ भी कहे, लेकिन फिर भी वहां तुम नीची गर्दन करके पड़े रहोगे। लेकिन जो चीज तुम्हें सम्मान देती है, तुम्हारे जीवन को संवारती है और तुम्हें वो राह दिखाती है कि फिर तुम 84 के मेहमान नहीं बनोगे, फिर नहीं आओगे दुनिया में, उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अपने जीवन को पवित्र बनाओ। पहले इंसान व्यक्तिगत रूप से अपने चरित्र को बनाओ। जिस इंसान का चरित्र गिरा हुआ है वो कोई काम में सफल नहीं हो सकता। चरित्र में एक चीज नहीं आती है, चरित्र में सच्चाई भी है, ईमानदारी भी है। ये नहीं कि कभी चरित्र में ये सोचते हो कि वो विचारों से ही गिरा हुआ है, नहीं। विचारों का सुधार तो अपने आप तब हो जाता है जब आदमी लालच से, स्वार्थ से निकल जाता है। स्वार्थ और लालच में जो इंसान गिर जाता है वो कभी भक्ति के काबिल नहीं होता है।
लेकिन जो आदमी सच्चे रूप से भक्ति के रास्ते पर चलता है तो ये माया तो उसके कदम चूमती है। ये त्यागी के संग लागी डोले और लोभी करके लूटा, जो इसको त्याग देता है उसके तो पीछे पीछे भागती है। छाया और माया का एक रूप है। छाया को पकड़ने की कोशिश करो, तुम्हारे आगे आगे भागेगी। तुम एक जगह पर रुक के खड़े हो जाओ, छाया वहीं आगे रुक जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। माया का भी यही रूप है, माया के पीछे भागते हो, माया तुम्हारे से आगे भागती है। लेकिन माया को छोड़ो, तुम एक जगह पर जब मन को टिका दोगे तो वही माया तुम्हारे अंदर आके ही टिक जाएगी। तो आदमी का चरित्र आदमी का अच्छा होना चाहिए। जिस इंसान का चरित्र है वो कहीं भी जाओ उसको आम बोलचाल की भाषा में गुड विल भी कह देते हैं। जिसकी गुड विल हो जाती है वो कहीं भी रहो। गुड विल उसी की होगी जिसमें सद्गुण होंगे, जो अपने आप को साबित कर देगा कि हाँ ये अच्छा इंसान है, ये झूठ नहीं बोलता है, ये लालची नहीं है, ये स्वार्थी नहीं है, ये निंदा चुगली करने वाला नहीं है, ये बुराई करने वाला नहीं है। अरे लालच के लिए जो आदमी जुड़ता है, स्वार्थ के लिए जुड़ता है, वो कभी भी कामयाब नहीं होता, क्योंकि उसके विचार ही नहीं बदलेंगे। और कोई किसी काम में लगेगा, उसके ख्यालात हमेशा उसी चीज में लगे रहेंगे। जैसे सत्संग होता है, सत्संग से पहले दिन में आता हूँ मैं, रात को भी मेरा यही ख्याल बना रहता है सत्संग का ही। कितने बजे जाना है, कितनी संगत होगी, नामदान भी देना होगा, सत्संग भी करना होगा, हालात कैसे रहेंगे, मौसम कैसा रहेगा। जिसको जो काम करना होता है उस ख्याल से निकलता ही नहीं है। तो इसीलिए कई संतों से हमारा लेवा देवा, संतों से व्यवहारा, संतों से हम लावा खटिया। और फिर किस चीज़ की कसर रही? संतों से जिसने लाहा कर लिया। व्यापार संतों के साथ करो, बाजी मांडू पीव से। अगर बाजी मांडते हो, लड़ाई करना चाहते हो और कोई खेल खेलना चाहते हो तो परमात्मा से खेलो। अगर हारोगे तो परमात्मा थारा, और जीतोगे तो परमात्मा के तुम। ये इसी प्रकार का सौदा है नाम का, जो इसे भक्ति के सौदे में कभी भी हार नहीं होती, किसी तरह भी हार नहीं होती। इसलिए इसको सच्चा सौदा कहा गया। इस सच्चे सौदे के लिए जब प्रयास करोगे तो तुम्हारा अंदर से सच्चाई प्रकट होगी। जिस इंसान के अंदर से सच्चाई होगी, बाहर के चरित्र अपने आप सुधर जाएंगे।